नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम 2024 में संपन्न एनएमएमएस की एग्जाम के विज्ञान विषय के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक इसका कारण है, यानी किस यौगिक के कारण है ना उस कारण दूधिया हो जाता है। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अगला प्रश्न है, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार किया जाता है, किससे किया जाता है? चार विकल्प दिए हैं। ए भुजा हुआ चूना से, बी नमक से, सी कार्बनिक पदार्थ से, डी पानी से। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा भुजा हुआ चूना से, है ना, उसकी क्षारीयता कम की जाती है। अगला प्रश्न है, एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए गैल्वेनीकरण, बी क्रिस्टलीकरण, सी समामेलन, डी तटस्थीकरण। इनमें से सही जो उत्तर है वह है गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? ए 1 मिनट में 12 से 15 बार, बी 1 मिनट में 15 से 18 बार, सी 1 मिनट में 18 से 22 बार, डी 1 मिनट में 22 से 25 बार। तो जब सामान्य स्थिति होती है, जब आराम की स्थिति होती है, आदमी आराम कर रहा होता है, तब श्वसन की जो दर होती है वो होती है 1 मिनट में 15 से 18 बार, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या होती है? ए 60 से 80 बीट प्रति मिनट, बी 72 से 80 बीट प्रति मिनट, सी 40 से 60 बीट प्रति मिनट, डी 30 से 50 बीट प्रति मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर है 72 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? ए स्त्री केसर, बी पुंकेसर, सी परागकोश, डी वर्तिकाग्र। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है ये पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी परमाणु बल, डी चुंबकीय बल। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता है? ए 200 से 2000 हर्ट्ज, बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, सी 2 से 20,000 हर्ट्ज, डी 2000 से 2 लाख हर्ट्ज। इनमें से सही उत्तर आएगा विकल्प बी
20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, घर्षण किस प्रकार का बल है? ए संपर्क बल, बी गैर संपर्क बल, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, डी चुंबकीय बल। तो घर्षण जो बल है वह संपर्क बल है। कौन सा बल है ये? संपर्क बल है। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ए नींबू का रस, बी अशुद्ध जल, सी मिट्टी का तेल, डी नारियल का तेल। सुचालक यानी इसमें से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है ना, तो वह जो होता है वह विद्युत का सुचालक कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प है नींबू का जल। नींबू का जल जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? ए कोयला, बी कोक, सी तारकोल, डी कोल गैस। इनमें से सही जो उत्तर है वह है कोक। कोक जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? ए सितंबर, बी अप्रैल, सी मार्च, डी जून। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए सितंबर। जो खरीफ की फसलें होती हैं इन्हें जो है जून जुलाई में बोया जाता है ना, और सितंबर या अक्टूबर महीने में इनको काटा जाता है। जो बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के समय जो फसलें बोई जाती हैं वे कहलाती है खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? ए सेब, बी मटर, सी धान, डी आलू। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी मटर, है ना। मटर क्या है? एक दलहन फसल होती है। जितनी भी दलहन फसलें होती हैं जैसे मटर, सोयाबीन, चना आदि, है ना, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ठीक है, और जिसके कारण यह मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रागोन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ए सभी। इनमें से सही जो उत्तर है वह है टेस्टोस्टेरोन, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यह पुरुष हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ए 23, बी 22, सी 24 और डी 25। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए 23, यानी मानव कोशिका में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन विधि की खोज की? ए लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी जॉन मेंडल, डी एडवर्ड जेनर। इनमें से सही उत्तर है विकल्प ए लुई पास्चर। लुई पास्चर ने जो है किण्वन विधि की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की
तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? ए भूकंपीय पैमाना, बी लोहे का पैमाना, सी रिक्टर पैमाना और डी बड़ा पैमाना। इनमें से जो सही उत्तर है वह है रिक्टर पैमाना। इसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। इस परीक्षा में विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी 35 प्रश्न आते हैं और गणित के 20 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से 90 प्रश्न जो है इस शैक्षिक योग्यता परीक्षण संबंधी प्रश्न होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।